नमस्ते नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्यूर ऑक्सफोर्ड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि पटना यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कब तक निकल करके आ सकता है। आप लोग देख ही रहे हैं कि बिहार बोर्ड का जो यहाँ पर 12th का एग्जाम है वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है और सीबीएसई का जो एग्जाम है क्लास 12th वाला वो भी अब समाप्त होने के कगार पर ही है। अगले अप्रैल के पहले वीक में आपका सीबीएसई का जो एग्जाम है क्लास 12th का वो भी पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। और पटना यूनिवर्सिटी का ये ट्रेंड रहा है, देखने को मिला है कि पीडब्ल्यूसी जो है पटना वुमेन्स कॉलेज जो है उसका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिया जाता है फरवरी के पहले वीक में, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी जो है वो वेट करता है तब तक जब तक सीबीएसई का एग्जाम जो है क्लास 12th वाला वो समाप्त नहीं हो जाता है। तो आपको मालूम है कि 4 अप्रैल को एग्जाम जो है वो खत्म हो रहा है क्लास 12th का सीबीएसई बोर्ड का, और उसी की एक वीक के बाद आप मान के चलिए कि 10 अप्रैल के आसपास पटना यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो निकल करके सामने आ जाएगा। तो उसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे, क्या है पूरी एडमिशन की प्रक्रिया, क्या इस बार एंट्रेंस एग्जाम होगा या नहीं होगा, या क्लास 12th के बेसिस पे एडमिशन होगा, और एडमिशन कब होगा, जो रियल एडमिशन है वो कब होगा, क्लासेस कब से शुरू होंगी, सारी डिटेल्स जो है आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और वो फ्रेंड्स जो इस बार पटना यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैंने बता दिया आपको कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है पटना यूनिवर्सिटी का वो कब आता है, तो वो आता है सीबीएसई का क्लास 12th का जो एग्जाम है वो जब यहाँ पे समाप्त हो जाता है तो उसके बाद। और इस बार कब तक है, तो 4 अप्रैल तक आपका एग्जाम है, और उसके एक वीक के बाद यानी कि 10 अप्रैल के आसपास आप मान के चलिए कि यहाँ पर पटना यूनिवर्सिटी का जो क्लास 12th का बाद का जो आपका सफर है यानी अंडर ग्रेजुएशन का जो सफर है उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर्म कब आ जाएगा, 10 अप्रैल के बाद आ जाएगा। अब बात यह है कि क्या इस बार एंट्रेंस एग्जाम होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, एंट्रेंस एग्जाम जो है वो पिछली बार नहीं हुआ था, और उसके पीछे कारण जो है वो यूनिवर्सिटी ने साफ साफ बताया था, क्योंकि 2024 में आप सभी को याद है कि उस समय पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो रहा था, है ना, लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, और जो यूनिवर्सिटी का स्टाफ होता है, चाहे वो प्रोफेसर हो या यूनिवर्सिटी के जो भी जनरल स्टाफ होते हैं, वो उस समय चुनाव में व्यस्त होते हैं, है ना, चुनाव की कई सारी चीजें होती हैं उसमें व्यस्त होते हैं। तो उस कारण जो है वो संभव नहीं था, इतना मैन फोर्स नहीं था हम लोगों के पास, इतनी जो है वो संख्या नहीं थी काम करने वालों लोगों की कि एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट कराया जा सके, क्योंकि बहुत बड़ा एंट्रेंस एग्जाम होता है। 15 से 25,000 30,000 स्टूडेंट्स के आसपास के जो है वो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाना है, तो काफी टफ होता है कंडक्ट करवाना, तो उस वजह से नहीं हुआ था। बाकी पटना यूनिवर्सिटी में यही नियम रहा है कि कोई कंपटीशन बहुत टफ होता है तो एंट्रेंस एग्जाम जो है वो होता ही होता है। एंट्रेंस एग्जाम जो है वो यहाँ पर 100% होता है, ये आप गारंटी मान के चलिए। और 2025 में भी जो है वो एंट्रेंस एग्जाम होगा ही होगा, ये 100% आप मान के चलिए। इसको लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए स्टूडेंट के बीच में कि एंट्रेंस एग्जाम होगा कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी कंफ्यूज हैं। तो प्रक्रिया मैंने आपको बता दी, एंट्रेंस एग्जाम होगा। अब नेक्स्ट जो स्टेप है हम लोगों का कि चलिए एंट्रेंस एग्जाम तो होगा सर, ये तो पता चल गया। दूसरा प्रश्न कि एंट्रेंस एग्जाम होगा, पहला प्रश्न क्या था, एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, वो भी बता दिया। एंट्रेंस एग्जाम होगा, फॉर्म जो है वो कब आएगा ये भी बता दिया। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करें, प्रिपरेशन कैसे करें, ठीक है। तो देखिए, एक तो तरीका ये है कि आप खुद से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि आप अपने स्तर से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अर्जुन जो थे उनको भी गुरु द्रोणाचार्य की आवश्यकता थी आर्चरी जो है यानी तीरंदाजी सीखने के लिए। देखिए, अर्जुन जो थे बहुत अच्छे तीरंदाज थे, लेकिन सही गाइडेंस की जरूरत होती है। उसी प्रकार से ये जो एंट्रेंस एग्जाम है जो कि 100 मार्क्स का होता है, और पिछले अगर कुछ वर्षों की हम लोग बात करें
तो अगर आप चाहते हैं कि मन चाहे सब्जेक्ट में एडमिशन है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हैं कि बैचलर ऑफ आर्ट्स जो है वो हम किस सब्जेक्ट से करें, पॉलिटिकल साइंस से करें, ठीक है। बीएससी जो है वो हम किससे करें, जूलॉजी से करें, ठीक है। बीबीए में हम करें, बीसीए करें, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो कट ऑफ है वो बहुत हाई रहता है, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट जनरल कैटेगरी का है 85 प्लस अगर उसके नंबर आ रहे हैं तो यहाँ पर आप फर्स्ट मेरिट लिस्ट में अपना एडमिशन सिक्योर मान के चलिए, जिस सब्जेक्ट में चाहिएगा उस सब्जेक्ट में हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि अगर आप नहीं ला पाते हैं, 85 मार्क्स नहीं ले पाते, फिर उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में ये होगा कि आपको अपने मन चाहे सब्जेक्ट में एडमिशन नहीं मिलेगा, फिर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, आपको संस्कृत ऑनर्स लेना पड़ेगा, आपको उर्दू ऑनर्स लेना पड़ेगा, मैथिली लेना पड़ेगा, हिंदी लेना पड़ेगा, तो फिर क्या फायदा है ना। तो इससे सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो है एंट्रेंस एग्जाम, और इसकी तैयारी बेहतरीन होनी चाहिए, जिसके बारे में बात करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। देखिए हम लोग जो है वो बैच शुरू कर चुके हैं ऑलरेडी, क्लासेस जो है वो आपकी शुरू हो रही है। कल 21 मार्च से आपकी क्लासेस जो है वो शुरू हो रही है सक्षम बैच 5.0 के अंतर्गत। इस बैच के अंदर आपको 100 से भी ज्यादा एंट्रेंस ओरिएंटेड लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। ये लेक्चर्स जो है वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, जिनको आप जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम्स देख सकते हैं, ठीक है, अनलिमिटेड टाइम्स देख सकते हैं। फिर पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो टॉपिक कंप्लीट करना है, तो उसका एक कंप्लीट तथ्यात्मक नोट्स आपको मिल जाएगा कि ये फैक्चुअल चीजें जो है एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। डेली लेक्चर्स आपके कंडक्ट कराई जाएंगी, डेली आपको क्लासेस जो है वो उपलब्ध होंगी। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम होता है उसके पैटर्न को समझने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट जो है वो मिलेगा यहाँ पर, पूरी तरीके से ये फ्री रहेगा, इसमें आपको एग्जाम से पहले एग्जाम की तैयारी करवा दी जाएगी। डाउट क्लियर सेशन आपको मिलेगा, ठीक है, और व्हाट्सएप प्रीमियम सर्विस, और ये सब कुछ जो है ये सारे फीचर्स जो है आपको मिल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 599 रुपीज, ठीक है। 599 रुपीज फिक्स प्राइस है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 1000 2000 कर दिए फिर उसमें 20%, 30%, 40% डिस्काउंट। 599 इज द प्राइस, ये आपको पे करना होगा। अगर कोई ऑफर भविष्य में आएगा उससे भी आपको अवगत करा दिया जाएगा। अभी वर्तमान में 599 रुपए इस कोर्स का प्राइस है, तो इसमें आपको ये सारी चीजें मिल रही है, ठीक है। ये हमारे कुछ स्टूडेंट है पिछले सालों के, बहुत हमने ताम झाम नहीं लगाया है, ठीक है। लगभग 500 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन हमने करवाया है, और ये आप कुछ स्टूडेंट देख सकते हैं, कुछ स्टूडेंट का हमने लगा दिया है, ठीक है। इस तरीके से आपकी क्लासेस चलेंगी, प्रॉपर आपको क्लास मिलेगी और उसका पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा, ठीक है। ये आपका क्लास का रूटीन है। मंडे को स्टैटिक जीके, ट्यूसडे को रीजनिंग, वेडनेसडे को स्टैटिक जीके, थर्सडे को रीजनिंग, फ्राइडे को स्टैटिक जीके, सैटरडे को प्रैक्टिस है, ठीक है। तो ये पूरा आपका शुरू में चलने वाला है। फिर आपका इसके बाद डोमेन की जो क्लासेस हैं वो आपकी चलेगी, ठीक है। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम पे बात। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद जो है आपका यहाँ पर मेरिट लिस्ट डिक्लेयर किया जाएगा। मेरिट लिस्ट 3 मेरिट लिस्ट आता है, 3 मेरिट लिस्ट आता है, लेकिन पहले मेरिट लिस्ट के बाद ऑलमोस्ट सारे अच्छे सब्जेक्ट का सीट फिल हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी, और फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बाद क्या हो जाएगा, आपको बुलाया जाएगा काउंसलिंग के लिए, ठीक है, काउंसलिंग के लिए। लेकिन काउंसलिंग से पहले आपको ऑनलाइन जो है वो सब्जेक्ट चूज करने का मौका मिलेगा, ऑनलाइन सब्जेक्ट चॉइस, ठीक है। ये आपको मौका यहाँ पर मिलेगा ऑनलाइन ही, कि आप पॉलिटिकल साइंस लेना चाहते हैं, हिस्ट्री लेना चाहते हैं, फिजिक्स लेना चाहते हैं, जूलॉजी लेना चाहते हैं, बॉटनी लेना चाहते हैं। काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मिलाया जाएगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है। और इन सारी चीजों को करने के बाद जो है आपका यहाँ पर
एडमिशन जो है वो यहाँ पर फाइनल हो जाएगा, जिसके बाद आपको ओरिएंटेशन सेशन के लिए बुलाया जाएगा। इस ओरिएंटेशन सेशन के बाद आपकी जो क्लासेस है वो यहाँ पर प्रारंभ हो जाएगी, क्लासेस जो है वो शुरू हो जाएंगी। तो ये पूरा डिटेल है पटना यूनिवर्सिटी में शुरू से लेकर के अंत तक, एप्लीकेशन फॉर्म भरने से लेकर के क्लास शुरू होने तक। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी है कि अगर आप सपना देख रहे हैं पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, तो आपको क्या करना, सबसे पहले एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में जुट जाना है। और उसके लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिए। 100% आपका एंट्रेंस एग्जाम निकालने की गारंटी हम दे रहे हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।